सीढ़ी लगी है पुल से नीचे नीचे उतरने के लिए जी। से लोग नीचे आ जाते हैं। खाद बिया सब उतारा जाता है, उससे जाके बोया जाता है। तो लकड़ी की सीढ़ी तो मतलब ऐसे रिस्की है अब रिस्की है तो रिस्क तो है ही है, हर जगह रिस्क नहीं लेंगे तो खेती नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि खाद वगैरह उतारना होता है। तो जो पुल देख रहे हैं ये ऊंचा सा, और इससे वहाँ आगे जा कर के थोड़ी दूर जहाँ पे वो कार देख रहे हैं, कार से थोड़ा और दूर जाएंगे तो वहाँ से एक सीढ़ी लगी हुई है जो नीचे आती है। खेत जानवरों का झुंड यहाँ पर बैठा हुआ है। ये पक्षियाँ भी यहाँ पे दिख रही हैं, सरयू नदी भी है, ये घाट है, माझा है, और ये यहाँ पर जो सांड है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो छुट्टा पशु हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो छुट्टा पशु की वजह से काफ़ी वो देखने वाला नहीं है। अच्छा, मीडिया वाले कोई आते हैं यहाँ पे आसपास? ये आज आपसे पहली बार बात हुई है हमसे, और कोई मीडिया आज तक अभी हमसे तो नहीं फेस हुआ है। किसानों का नुकसान जानवरों की वजह से इतना ज़्यादा है कि किसान अपना कैसे बचाए, और घेरबंदी कितना घेरबंदी करेगा, और 10-10 सांड 12-12 जानवर एक साथ घुसते हैं, पूरा का पूरा नुकसान कर देते हैं। और यहीं हमारे खेत के बगल में खड़े हैं 4-5 जानवर। हाँ, और ज़्यादा ही हैं, 6-7 होंगे। तो अच्छा ये बताइए कि जब आपका बस्ता नहीं है तो फिर आप क्यों भाजपा को वोट करते हैं? वही तो। अरे वोट अलग मैटर है। नहीं, ये जैसे सरकार का भी रोल होता है ना कि अब इनको कहीं ना कहीं शिफ्ट करे, कुछ करे। तो वही तो किसान है, कहा जा रहा है कि आके उन लोग को ड्यूटी लगी है, गौशाला खुली है, आके ले जाएं। वो लोग नहीं सुनता है, कोई सुनता नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता है, टहल रहे हैं। वही हमने आपसे फिर रिपीट करूँगा कि अगर हम लोग खुद लोड करते हैं जानवरों को तो पुलिस से डर रहता है कि ये लोग कटाने ले जा रहे हैं, तो कहाँ किसान लाद पाएगा। तो सही बात है, अगर जानवर इस तरीके से छुट्टा पशु यहाँ घूम रहे हैं, अगर किसानों का खेत चर लें या तो, और या अगर इससे बचाने की कोशिश करें, यहाँ से ले जाएं तो कह देंगे, आरोप लग जाएगा, पुलिस वाले परेशान करेंगे, पैसा लेंगे आपसे। बिल्कुल लेंगे, और बिल्कुल वो तो ये सोचेंगे नहीं कि ये किसान है क्या, पहले मारेंगे तब बाद में पूछेंगे। तो और अगर शिकायत करेंगे कि किसी से तो कोई सुनेगा नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। तो आइए यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको कि जो यहाँ पर जो चर ले जाते हैं, इनका जो देखिए जानवरों के पैर भी पड़े हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर ये दिखाइए, जानवर यहाँ आते हैं और ये इसी में। अभी तो छोटा छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो पूरा ज़्यादा चर लेंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, खेत ही चरते हैं और भी नुकसान करते हैं? नहीं, बस उनको तो पेट भर जाए, फिर और क्या नुकसान करेंगे। और उनको पेट जैसे आदमी को मार और भी हैं, 2-4 ऐसे भी आ जाते हैं जो मारते भी हैं। मरकहा सांड है, मरकहा सांड उनको बोलते हैं, जो मारते हैं, यहाँ पर आदमियों को मार देते हैं और दुर्घटना भी हो जाती है, सड़क एक्सीडेंट भी यहाँ पे बहुत होता है। तो यहाँ पर देखिए कि कितना जो है यहाँ पर खेत चरते हैं और इनका नुकसान कर देते हैं। कितना नुकसान हो जाता है आपको लगता है, मतलब इससे? बहुत नुकसान होता है, आपको क्या बताएं। कम से कम एक हिस्सा तो हम लोग का नुकसान हो ही जाता, बचाते बचाते। जहाँ 4 कुंटल होना है वहाँ 3 कुंटल रह जाता है, 1 कुंटल कम ही हो जाता है। 4 कुंटल की जगह 3 कुंटल ही होता है, तो कुछ फ़ायदा वायदा हो पाता है? अब फ़ायदा किसान करे तो क्या करे, नौकरी तो है नहीं कि कहीं और करेगा। उसे तो अपना पेट भरने के लिए तो किसानी ही करनी है जी। तो देखिए ये कितनी तार लगाए गए हैं यहाँ पे, इनके लिए, जानवरों के लिए तार लगाए गए हैं। ये देखिए तार, ये तार है, नुकीले तार दिखाइए, और नुकीले तार दिखाइए, और इधर से हम यहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं। बचा के आइएगा क्योंकि ये तार बहुत नुकीले हैं, लेकिन जानवर को कोई असर नहीं करता। जानवर इसमें से कूद जाते हैं इस खेत की ओर, इस खेत की ओर। और जानवर का दिखाइए, जानवर का यहाँ देखिए गोबर भी है, और हाँ बड़े आराम से आइए। ये गोबर भी है, और यहाँ पर देखिए ये लोग, ये खेती किसानी लोग हैं, यहाँ पर खेती करते हैं। और ये जानवर, इनको देखिए, जानवरों का झुंड यहाँ पर बैठा हुआ है। ये पक्षियाँ भी यहाँ पे दिख रही हैं, सरयू नदी भी है, ये घाट है, माझा है, और ये यहाँ पर जो सांड है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो छुट्टा पशु हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो छुट्टा पशु की वजह से काफ़ी कुछ यहाँ पर नुकसान होता है, चर ले जाते हैं।
और ये माहौल तो ऐसे यहाँ पर देखा जाए तो बहुत अच्छा लग रहा होगा देखने में, लेकिन यहाँ पर कितना नुकसान होता है किसानों को, कितना जोखिम भरा कार्य होता है कि यहाँ पर पशुओं का नुकसान, और प्लस यहाँ पे अगर बाढ़ आ जाए, ये नदी अगर उफान पे हो जाए तो इनका फसल बर्बाद। तो जो फसल बर्बाद हो जाता है तो कुछ इनका बचता नहीं है। अच्छा, फसल बर्बाद जब हो जाता है कुछ मिलता है सरकार की तरफ से? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो ये वो वाला जो नीचे वाला प्लाट है वो पूरा धान कटने था, नदी बढ़ गई, सब डूब गया, कुछ भी नहीं बचा और कुछ भी मिला नहीं। तो सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जब फसल का नुकसान हो जाता है, कोई बाढ़ आ जाता है, तो यहाँ पर कुछ जब नुकसान हो जाता है, कुछ मिलता नहीं है, तो ये बड़ा दिक्कत हो जाता है, इनके आर्थिक संकट भी पैदा हो जाता है, पैसा कौड़ी की भी दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल, जो लगाया वो चला गया, जो मिलना था वो चला गया, कुछ सरकार नहीं। इनको कोई जो जोखिम के लिए जो है इनका कोई मुआवजा या कोई किसी तरह कोई चीज़ देती नहीं। जी नहीं, कोई मुआवजा नहीं। तो ये आपको लगता है कि सरकार को देना चाहिए कुछ चीज़ें, मतलब जैसे अगर आपका नुकसान हो जाए किसी वजह से? अब देखिए, आज जिसको आना होगा सर वो आएगा और उसकी योजनाएं देखी जाएंगी, अगर अच्छा करेगा तो वो आगे बढ़ेगा। हाँ, अब सबका ये शुरू में कहते सब हैं हम ये करेंगे और आने के बाद सब लोग पलट जाते हैं। किसान का कोई वो देखने वाला नहीं है। अच्छा, मीडिया वाले कोई आते हैं यहाँ पे आसपास? ये आज आपसे पहली बार बात हुई है हमसे, और कोई मीडिया आज तक अभी हमसे तो नहीं फेस हुआ है। बाकी और सड़क और रोड पर कोई आ गया हो तो नहीं कह सकते हैं। तो देखिए, ये लोग जो बता रहे हैं, ये खाद लाना और इनका जो है जिस तरीके से है पूरा खेती करना, यहाँ पर बहुत जोखिम भरा कार्य होता है। और ये माझा में कुछ होता नहीं है, सिर्फ जो है आप देख सकते हैं कितना जो है बड़े मुश्किल से इसकी जुताई करने में भी दिक्कत आती होगी। तो हाँ, तो हाइड्रा होता है, हाइड्रा से ट्रैक्टर को नीचे लैंड किया गया है और 2000 रुपया एक ट्रैक्टर का लिया। फिर दोबारा वहाँ से आने के लिए भी 2000 रुपया दिया गया, ऊपर सड़क पर पुल पर लाया हाइड्रा। अब एक ट्रैक्टर, हमारे पास ट्रैक्टर है, 4000 रुपये हमने दिया नीचे ऊपर दोनों बार करने का। तो ये सब दिक्कतें हैं, कोई आ जाती हैं किसानी खेती में। तो कैसे मतलब आजीविका कैसे चलती है, घर का कैसे परिवार कैसे चलता है? अब जुताई बुआई कर ली गई, उधर सीढ़ी लगाई गई है, उसी से उतर के जाते हैं और काम किया जाता है। वो सीढ़ी लगी, वो उधर लगी हुई है, वो जहाँ वो गाड़ी कार जा रही है उसी के पास उस तरफ पश्चिम साइड में सीढ़ी लगी हुई है। अच्छा, उधर सीढ़ी लगी हुई है, मतलब उधर से उधर जाने के लिए? हाँ, नीचे उतरने के लिए। अच्छा, लकड़ी की सीढ़ी है, लकड़ी की सीढ़ी लगी है पुल से नीचे उतरने के लिए। जी, उससे लोग नीचे आ जाते हैं। खाद बिया सब उतारा जाता है, उससे जाके बोया जाता है। तो लकड़ी की सीढ़ी तो मतलब ऐसे रिस्की है? अब रिस्की है तो रिस्क तो है ही है, हर जगह रिस्क नहीं लेंगे तो खेती नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि खाद वगैरह उतारना होता है, तो जो पुल देख रहे हैं ये ऊंचा सा, और इससे वहाँ आगे जा कर के थोड़ी दूर जहाँ पे वो कार देख रहे हैं, कार से थोड़ा और दूर जाएंगे तो वहाँ से एक सीढ़ी लगी हुई है जो नीचे आती है खेतों के लिए, जहाँ से खाद वगैरह उतार ले जाते हैं, वो भी सीढ़ी लगी है लकड़ी से। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है यहाँ से खेती होती है, और इस खेती को ही, इस किसानी को बड़े आराम से लोग जो शहरों में होते हैं वो पैसे दे करके ख़रीद लेते हैं जो अनाज होता है। लेकिन यहाँ के लोग किस मुसीबत के साथ यहाँ पर काम करते हैं और कितना मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिल पा रहा है, केवल इसलिए क्योंकि सरकार की नीतियों की वजह से पशु यहाँ छुट्टा जो हैं वो जानवर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं एक तरफ। दूसरी तरफ यहाँ पर बाढ़, वैसे ही जो प्राकृतिक रूप से जो आपदा होती है वो एक तरीके से बाढ़ जब आ जाता है तो उससे नुकसान हो जाता है। तो ये लोगों का कहना है कि जो सरकार है उसको इस रूप में भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ के लोग कम से कम अपना जो परिवार है वो चला सके। देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन सुमित के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।